स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ एसएचएम वगैरह देखा था, तो आज एसएचएम का लेक्चर नंबर 2 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ चैप्टर के मिड में हम लोग चैप्टर के मेन पार्ट पे इंटर करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम हम लोग फाइंड करेंगे। तो सभी को हम लोग एक डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन के हेल्प से करेंगे, जिसमें हमारा कैलकुलस यूज होगा। तो अगेन, अगर डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो भी आप इसका फाइनल रिजल्ट याद कर सकते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट फॉर्मूला। बट स्टिल फॉर द बेटर कॉन्सेप्ट डेरिवेशन को एक बार देखिए, इसलिए मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर है। बाकी काम तो आपको फाइनली फॉर्मूले ही आने वाले हैं, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो चलिए मैं अगेन एक पेंडुलम से चीज़ों को समझाता हूँ। तो ये पेंडुलम था अपना, है ना। सपोज ये पेंडुलम इस तरह से पेंडुलम है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे ड्यूरिंग एसएचएम ये यहाँ पे आता है, फिर ये यहाँ पे आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये पेंडुलम जो है आपका क्या कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन होता है। शॉर्ट में मैं मीन पोजीशन, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी बता रखा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन ईपी लिखता हूँ मैं इसको, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा अगर आप कंसेप्चुअली देखोगे, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम। अब ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है इधर की तरफ, तो एक टाइम पे ये पार्टिकल रुकेगा, क्योंकि आप देखो ये जो पार्टिकल बोलो ये पेंडुलम, तो ये जो पेंडुलम है बेटा, यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये कब तक चलता जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तभी तो ये वापस रिटर्न आता है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 ना हो तो ये रिटर्न ही नहीं आए। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये फाइनली एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। सिमिलरली यहाँ भी बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है 0। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट को मैं x से डिनोट करता हूँ, ये 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तक जाने के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे आने के बाद वापस रिटर्न होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और ये रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस ये पार्टिकल यहाँ आता है, सेम फंक्शन वो इधर करता है, इधर की ओर जाता है वो, और फिर वापस रिटर्न आता है। गॉट माय पॉइंट। तो ये इतना सा एक बेसिक बातें को ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताया था, जो लास्ट लेक्चर है, कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। अगेन थोड़ा डेरिवेशन से बोर मत होइएगा, अगर मैथमेटिक्स आपको उतना पसंद नहीं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो कई बार बच्चे भागते हैं, बट ना ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इसलिए थोड़ा सा देखिए। आप चाहे तो फाइनल रिजल्ट याद करिए, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता हूँ, बट आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से मैं चाहूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस के एक्स बाई एम। ओके, अब ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम। लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि के बाई एम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। रीजन यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओके, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसमें और आगे की ओर मैथमेटिकली आगे बढ़ूँ, तो एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अगेन देखिए, अब डी वी बाई डी टी को अगर मैथमेटिकली मैं डी एक्स बाई डी एक्स कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ मैं। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से बच्चों, अब मैं मैथमेटिक्स बस मैथ्स थोड़ा सा खेल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूँ, है ना, इन दोनों को अगर मैं साथ ले लेता हूँ, तो देखिए बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई इशू नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना।
जैसे x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब डी एक्स बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये डी एक्स बाई डी टी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी v डी वी बाई डी एक्स। मैंने ये डी एक्स बाई डी टी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिखा। अब यहाँ पे करूँगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये तो पार्ट हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा और अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे, v डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने क्या करा, इस डी एक्स को इक्वल को इधर लाया तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, वेलोसिटी को मैक्सिमम से लेके 0 हो रहा है। ओके, तो वी मैक्सिमम वेलोसिटी को अपन v मान लेते हैं, मिनिमम को 0, तो v टू 0। इंटीग्रेशन की लिमिट अपन क्या रखेंगे यहाँ पे, v से 0। ओके, v से 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x से लेके यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे ये x है और उसके बाद a है। ओके, बाद में x कुछ भी मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं ये 0 है, बट मैक्सिमम एक डिस्प्लेसमेंट को अपन एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड a। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 0 न मान के मैं x मानता हूँ। क्यों, समझ में आया ना, सिंपल, क्योंकि किसी भी पोजीशन के लिए हो सकता है ना, है ना। तो मैं x से लेके a तक मान लेता हूँ, x से 1 है। बाद में मैं इसको मीन पे 0, अगर मैं देखिए अभी मैं x लिखा हूँ और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को a लिखा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा कि सर x 0 माना यहाँ x, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, a लिखते हैं। अब x को 0, x इक्वल टू 0 है तो मैं 0 को कितना लिख के x लिखता हूँ, बाद में अपन 0 पुट करके इसका वैल्यू ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं x से a तक लिखता हूँ, यानी मिनिमम से मैक्सिमम। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और इंटीग्रेट करूँ, मैं चेंज द कलर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, v स्क्वायर बाई 2 v से 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं। x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट यहाँ पे रख लेता हूँ मैं x से a तक, x से a तक लिमिट रख देता हूँ। अब बस इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर v से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर रूट लगाऊंगा, रूट ओमेगा स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इंटीग्रेशन किया है, अब ऑलमोस्ट हमारा वर्क डन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला डेरिवेशन का वर्क डन, मैथ वाला वर्क डन, फिजिक्स वाला वर्क डन नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओमेगा स्क्वायर है, रूट से बाहर आके ओमेगा बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। ये आ गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ओके, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग SHM, ड्यूरिंग SHM, जो पार्टिकल SHM कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी ये हुआ था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें कुछ नोट करके हम लोग याद कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी अभी मैं इससे बनाने वाला हूँ। तो आई होप आपको वेलोसिटी पूरा समझ में आया। ये फार्मूला, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं भी पूरा का पूरा लर्न करना हो तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई नीट दे रहे हैं तो बस एक डेरिवेशन वाला जो पूरा पार्ट है उसको आप देख सकते हो, है ना, कैसे हुआ। बाकी आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिल जाएगा। अब इसके कुछ नोट मैं बना लेता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक्स और ए का जो कन्फ्यूजन आपको था कि सर एक्स क्यों लिया आपने, यहाँ 0 माना। अब मैं बताता हूँ, यहाँ मैं कंडीशन डाल दूँगा। अब मैं कंडीशन क्या डालता हूँ, देखो अभी आपको सिखा रखा है ना कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ नोट का फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नोट, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूँ, मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होता है, 0। यहाँ देखिए मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 लिया था। तो मीन पोजीशन पे अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूँ तो मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है।
अब x की वैल्यू तो ये इसमें 0 पुट करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी v इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड ए क्या है बच्चों, ए इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आ गया ना मेन पोजीशन पे, वही मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि यहाँ एक्स की वैल्यू डिफरेंट हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मेन पोजीशन हो गया। अब मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ आपसे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन की बात, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी एम्पलीट्यूड की डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम ए के बराबर हमने मान लिया यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ए मान लिया, तो ए के बराबर मान लिया। तो अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने सीखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह a पुट करिए, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ गया 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0, यानी एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होता है बेटा 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0। तो देखिए एक्सट्रीम पे वेलोसिटी हमने 0 भी लिया था, तभी तो ये पूरा का पूरा रुकता है पेंडुलम, देन वापस जाता है, और मीन पे मैक्सिमम होता है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है, मीन पे, वैल्यू कितनी होती है ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है बेटा मीन पे, वैल्यू कितना ए ओमेगा, मिनिमम कहाँ होता है एक्सट्रीम पे, वैल्यू कितना 0। तो आप यहाँ पे अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया इसमें 3 चीज़ें आपके काम का है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, एक ये याद रखिए, दूसरा ये याद रखिए। तो आई होप आपको वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर है तो अब आगे हम लोग सीख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कोई पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसका कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी सीखते हैं। चलिए अब एक्सेलरेशन के लिए सेम वही चीज़ें हम फिर से रिपीट करने वाले। देखिए एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या बोलूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो अभी तक पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने आए हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू के बाई एम माइनस के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मैंने पढ़ा है, ये याद रखना है आपको, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब माइनस में मैं रखूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल है, आपको वेलोसिटी भी पता चल गया, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। अब चलिए इसमें भी कंडीशन है, अगर मैं मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन निकालूँ मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, ये ध्यान रखना है। एक्सट्रीम पे बात करूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, ए इक्वल टू अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर हमने पढ़ा है आपको, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मीन पे एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कैसा था वेलोसिटी मैक्सिमम था, है ना। ये पेंडुलम आपको सिखाया था, तो ये पेंडुलम था आपका, ये पेंडुलम, इसका एक पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ, दूसरा एक्सट्रीम यहाँ पे, है ना, एक्सट्रीम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बस कंडीशन ध्यान रखिए, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0। यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव है, तभी तो ये नेगेटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तभी तो ये ऐसे गया और वापस इस डायरेक्शन में आया, नहीं भले ही इधर जा रहा है। और नेगेटिव इसलिए भी देखो ना, मैक्सिमम है, मीन पे वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तभी तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसलिए देखिए आप फॉर्मूले से भी प्रूफ होता है। तो हमने पूरा का पूरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हमने देख लिया। अगले लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।